एडवाइजर के लिए आईआरडीए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है। ये चेंजेस कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और कुछ चेंजेस कहीं ना कुछ नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आईआरडीए इस 2024 में चार कौन कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है, वो चेंजेस जो कहीं ना कहीं आपके इंश्योरेंस बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं आईआरडीए के द्वारा लेकर जो नए नए चेंजेस आईआरडीए लेकर आ रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनके बारे में बात करने वाले। सबसे पहला जो चेंजेस है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक फायदेमंद सौदा भी हो सकता है, ये है बीमा सुगम। सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो है बीमा सुगम। अब आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जिनको पता होगा बीमा सुगम के बारे में, अगर आपने पूरी डिटेल में जानकारी नहीं ली है बीमा सुगम के बारे में, तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है कि बीमा सुगम आने से क्या फायदा होने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर में। दोस्तों, बीमा सुगम अभी तक जिस तरीके से ऑनलाइन जो एग्रीगेटर कंपनीज है जैसे पॉलिसी बाजार और बहुत सारी कंपनियां हैं, ये कंपनियां कहीं ना कहीं अपना इंश्योरेंस बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कर रही है, यानी कि कस्टमर ऑनलाइन मिल रहे हैं और ऑनलाइन ही पॉलिसी खरीद रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर इस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आईआरडीए चेंजेस लेकर आ रहा है बीमा सुगम, यानी कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के द्वारा कस्टमर इंश्योरेंस कंपनीज में कंपैरिजन भी कर सकता है और प्रीमियम भी कंपेयर कर सकता है। यानी कि जो कस्टमर चाहता है कि उसको कम प्रीमियम में, लो प्रीमियम में मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो ये कस्टमर को पता नहीं होता था, क्योंकि एक इंश्योरेंस एजेंट, एक एलआईसी एजेंट सिर्फ एक ही कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लेकिन बीमा सुगम आने से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, यहां पर कस्टमर अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर पाएगा। अगर कस्टमर को टर्म प्लान चाहिए तो टर्म प्लान के लिए वो क्या करेगा, वो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर जाएगा, यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा, डीओबी डेट ऑफ बर्थ डालेगा, पॉलिसी टर्म डालेगा, कितने साल के लिए उसको चाहिए, और उसके बाद उसका प्रीमियम निकलकर सामने आ जाएगा। अब जब प्रीमियम निकलकर सामने आ गया तो कस्टमर प्रीमियम से देखकर उसके बजट में है कि नहीं है, यहां से ऑनलाइन पॉलिसी वो खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीमा सुगम आने से इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकता है, यानी कि नंबर ऑफ पॉलिसीज ज्यादा सेल होंगी। वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो ऑनलाइन एक्टिव हैं, जिनके सोशल मीडिया पर अकाउंट है, चाहे फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, वो इंश्योरेंस एडवाइजर अगर बीमा सुगम से पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस वो ला सकते हैं। दूसरा जो चेंजेस है दोस्तों, वो है जो इंश्योरेंस एडवाइजर को कुछ निराशा दे सकता है, ये है फर्स्ट ईयर कमीशन। दूसरा है फर्स्ट ईयर कमीशन। अब फर्स्ट ईयर कमीशन के साथ क्या होने वाला है? आप में से जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हैं, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर वीडियो में कोई आपका सुझाव है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के बारे में बनाऊं। और दूसरा, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से मेरा प्रश्न है, इस 2024 में आपका ड्रीम क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनना चाहते हैं या फिर आप गैलेक्सी क्लब या कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनना चाहते हैं? मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, दूसरा जो चेंजेस है ये है फर्स्ट ईयर कमीशन। आईआरडीए प्लान कर रहा है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलने वाला जो फर्स्ट ईयर कमीशन है वो ज्यादा होता है और रिन्यूअल कमीशन जो होता है वो कम होता है। आईआरडीए चाहता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जिनकी कंप्लेंट आईआरडीए के पास पहुंचे कि हमें ये पॉलिसी जबरदस्ती बेची गई है, हमें बताया कुछ गया था और पॉलिसी कोई दूसरी बेच दी है। बहुत सारे कंप्लेंट इस तरीके से भी आई है कि इंश्योरेंस एडवाइजर ने कस्टमर को बोला
कि आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम पे करना है, जबकि उस कस्टमर को रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी दे दी गई। एक कस्टमर थे जिनका नाम था दीपक। मिस्टर दीपक जो गुड़गांव में रहते थे, उनको एक इंश्योरेंस एजेंट ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचकर रेगुलर पॉलिसी बेच दी। यानी कि पॉलिसी 15 साल की पॉलिसी थी जीवन आनंद, और उसको बोल दिया कि एक ही बार आपको प्रीमियम देना है। अब उस कस्टमर, जो वो कस्टमर था, वो रिटायर हुआ था रेलवे से, वहां से उसको लगभग 50-60 लाख का फंड मिला था। उसने फिर एफडी सोचकर कि जिस तरीके से एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी में वन टाइम पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन ये पॉलिसी रेगुलर पॉलिसी थी 15 साल की। उसको बोला गया कि एक ही बार। उसने पूरा पैसा उठाया और इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं उन सब से कस्टमर को छुटकारा मिले। ये जो सेल होती थी, राइट, जो कस्टमर को बिना बताया कुछ गया है और दे कोई पॉलिसी दूसरी गई है, तो उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आईआरडीए प्लान कर रहा है कि फर्स्ट ईयर कमीशन को कम कर दिया जाए। फर्स्ट ईयर कमीशन को कम करके जो रिन्यूअल कमीशन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां पर जो मिस सेलिंग होती थी, उस मिस सेलिंग पर रोक लगेगी और कस्टमर को भी बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर भी इंश्योरेंस का फायदा लंबे समय तक उठा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों, कस्टमर जब पॉलिसी लेता है, थर्ड चेंजेस, तो उसको कम सरेंडर वैल्यू मिलती है। तो आईआरडीए प्लान कर रहा है कि अब हाई सरेंडर वैल्यू मिले। हाई सरेंडर वैल्यू यानी कि अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है बट उसकी कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है कि उसको मजबूरी में इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ रहा है, तो अभी इंश्योरेंस जो कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिस कस्टमर ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसको कम सरेंडर वैल्यू मिलती थी। तो पॉलिसी सरेंडर होती थी, तो सरेंडर होने पर ज्यादा पैसा कटता था। लेकिन अब कस्टमर को हाई सरेंडर वैल्यू मिलेगी। अब कस्टमर का जो पैसा होगा सरेंडर करते टाइम वो कम कटेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है जो कस्टमर के लिए फायदेमंद है। मैं इसको 100% रेटिंग दूंगा। 100% रेटिंग इसलिए दूंगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर का फायदा है। आपको क्या लगता है, क्या हाई सरेंडर वैल्यू देने से कस्टमर को फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आईआरडीए ये जो हाई सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला लेकर आ रही है, क्या ये सही है या नहीं है? आपको क्या लगता है, मुझे अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और चौथा दोस्तों, सबसे बड़ा चेंजेस जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भूचाल लाने वाला है दोस्तों, ये है एलआईसी को कंपोजिट लाइसेंस मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आईआरडीए ने अथॉरिटी दे दी है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कंपोजिट लाइसेंस ले सकती हैं। यानी कि अब एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस में भी उतरने वाली है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी एलआईसी उतरने वाली है। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो अभी तक एलआईसी की सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते थे, अब उनको किसी दूसरी कंपनी का, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का मेडिक्लेम बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एलआईसी के पास कंपोजिट लाइसेंस होगा तो आप एलआईसी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच सकते हैं। यहां से बहुत सारे चेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। कंपोजिट लाइसेंस से, यानी कि एक ही लाइसेंस से हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को ऑनलाइन लेकर आइए, क्योंकि अगर आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर नहीं आएंगे, आप नहीं सीखेंगे कि आनंदा से किस तरीके से आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप नहीं सीखेंगे कि किस तरीके से आप बीमा सुगम का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप नहीं सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा, तो आप आने वाली जनरेशन से बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आपकी एज 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 ईयर्स है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर आए। आप सीखिए डिजिटल मार्केटिंग, आप सीखिए गूगल से कस्टमर ढूंढना, आप सीखिए यूट्यूब पर अपने आप को ब्रांड बनाना, आप सीखिए फेसबुक पर कैसे कस्टमर ढूंढें। और ये कैसे आप सीख सकते हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद
आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन होंगे तो आपको साइड में दिखाई देगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिया गया है। यहां पर हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा, हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को गूगल पर ला सकते हैं। यानी कि अगर गूगल पर कोई भी आकर इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च करता है तो आपका नंबर उसको सबसे पहले दिखाई दे, सबसे पहले वो आपसे कांटेक्ट करे। तीसरा, हम सिखाएंगे कि आप, जिसको अभी कोई नहीं जानता है आपके शहर में, आप अपने शहर में किस तरीके से एक ब्रांड बन सकते हैं YouTube की मदद से। यानी कि YouTube पर आप लोगों को वो चीज कब कैसे दिखा सकते हैं जो उनको चाहिए। अगर उनको चिल्ड्रन प्लान चाहिए तो आप उनको चिल्ड्रन प्लान YouTube की मदद से कैसे दिखा सकते हैं। और चौथा दोस्तों, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप Facebook के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर कैसे ढूंढ सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको एक नई ग्रोथ देगा, आपके सपने पूरे करा सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, आपको सीखना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है, आपको प्रयास करना होगा। किस किस को लगता है कि आपको इस साल कम से कम 10 लाख कमाने, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT, COT, TOT और गैलेक्सी क्लब मेंबर बने। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।